झूठ मत बोलो। इसका कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करें? तुम लोग सब क्या सोच रहे हो? मतलब हम क्या सोच रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं? तो इतनी देर से इतना गहराई में घुस के तुम क्या सोचता था? हाँ, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम लोग सब क्या सोच रहे हो। ए अपूर्वो, कभी कभी हमको ये बात समझ में नहीं आता है कि माँ जी जानबूझकर कॉमेडी करता है ना इनके दिमाग में कुछ गंडगोल है। हाँ, एक मिनट, ये प्रॉब्लम हम बाद में सुलझाएंगे। सबसे पहले हमें ये तय करना है कि प्रीति को जाकर ये कौन बताएगा कि पंकज उससे नहीं जिगीशा से शादी कर रहा है। तुम इसको ही भेज देना तो बेवकूफी होगी ना। क्या बात है, आप सब लोग किसी गहन चिंता में लग रहे हैं? कोई समस्या खड़ी हुई है क्या? ऐसे कोई समस्या नहीं है, तुम बैठो तो सही, बात करनी है तुमसे। क्षमा कीजिए, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं तो ये समाचार आप लोगों को देने आया था कि एक बहुत ही शुभ घटना मेरे साथ घटित होने जा रही है। घटना नहीं, प्रसंग कहना उचित होगा, और वो भी कोई ऐसा वैसा प्रसंग नहीं, विवाह प्रसंग। बस इसी बारे में सूचित करने आया था, क्योंकि इस परिवार में हम सब साथ रहते हैं। ए, क्या परिवार का बात करता है तुम? कभी हमसे इस शादी के बारे में तुम बात किया है? कभी वो लड़की का फोटो दिखाया है हमको? क्षमा कीजिए, यदि ये प्रेम विवाह नहीं होता तो मैं आप सबसे विचार विमर्श करता, किंतु सब कुछ इतना आकस्मिक हो गया। मैंने भी लड़की कल ही देखी है। कल ही देखी ना लड़की? तो ठीक है, आज मना कर दो। देखिए, आपका ये आग्रह उचित नहीं है। मैं आप सबके साथ यहाँ परिवार की तरह रहता हूँ, किंतु मेरा भी एक व्यक्तिगत जीवन है। उसकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं, और उनके बारे में निर्णय करने का अधिकार मुझे है। मैंने इस बारे में बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है, और मैं यदि ना बोलूंगा तो बेचारी उस मासूम जिगीशा का दिल टूट जाएगा। रुक जाइए सूखे हुए फूल सा, इनसे जरा पूछिए तो कि अब तक तो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किए हुए थे, लेकिन अब शादी की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, ब्रह्मचर्य मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं अपने विचार किसी पर थोप तो नहीं सकता ना। किसी और से तुम्हारा क्या मतलब है? जिगीशा और देखो, तुम भले इस विवाह से बहुत खुश हो, लेकिन हम सब बहुत दुखी हैं। हाँ, देखिए, अपूर्व भैया के विवाह के पश्चात मेरे जीवन में ये पहला शुभ प्रसंग आ रहा है, और इस अवसर पर मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस अवसर पर आप इतने दुखी क्यों हैं। देखो पंकज, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। मैं तुम लोगों को यहाँ काम करने के पैसे देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम लोगों को खरीद लिया है। तुम लोगों की अपनी अपनी जिंदगी है, आप निर्णय ले सकते हो, आपका अधिकार है। तुम चिंता मत करो, तुम शादी की तैयारियां जारी रखो। धन्यवाद अपूर्व भैया। नहीं, पहले तुम रखो। नहीं, पहले तुम रखो। अरे नहीं, पहले तुम रखो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ही रखता हूँ। अरे मैं फोन रखने की बात कर रहा था, नीचे रखो। अरे नीचे नहीं, पीछे रखो, पीछे। हाँ जिगीशा, इसने ही फोन रख दिया। गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, गुरुदेव मैं क्या था, परंतु आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव आपके आश्रम के पालने में मुझे कोई छोड़कर चला गया था। अगर आपने अपने आश्रम में मेरा पालन ना किया होता गुरुदेव, तो मेरा क्या होता गुरुदेव। गुरुदेव बस करो देवेश, पगले हो तुम भी। अच्छा, तुमने अपने ससुराल वालों से ये कहा था कि जब तक मैं उन्हें ना कहूं कि ये लड़की मुझे पसंद है और इस विवाह के लिए मैं सहमत हूं, तब तक तुम विवाह नहीं करोगे? जी हाँ गुरुदेव, संपूर्ण सत्य है।
क्योंकि आप ही मेरे लिए माता है, आप ही मेरे लिए पिता है, आप ही मेरे बंधु हैं। चंदू तू कल काम पे क्यों नहीं आया था? आवेश नहीं देवेश, आप जाइए। अच्छा, मैंने तुम्हारे ससुराल वालों से कह दिया है कि देवेश की पसंद जिगीसा मुझे भी पसंद है। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। किंतु गुरुदेव, एक शंका है, आप इन दिनों आश्रम में आते नहीं। अगर आप हमारे विवाह में नहीं आएंगे गुरुदेव, तो हम ये विवाह नहीं करेंगे। अरे पगले, मैं ही क्या, मेरा संपूर्ण परिवार आएगा तुम्हारे विवाह में। गुरुदेव, अपूर्व भैया के बाद हमारे आश्रम के तुम पहले बालक हो जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। सब आप ही की कृपा है गुरुदेव, वरना मेरा क्या होता। कहाँ था मैं? आप कहाँ हैं गुरुदेव? आप क्यों ध्यानंत हो जाते गुरुदेव? ए भाईला, मैं क्या बोलती हूँ, तू ही जाके प्रीति से बात करने। मैं कैसे जाऊंगा? मैंने वादा किया था प्रीति से कि मैं पंकज को किसी भी हाल में मनाऊंगा। अब किस मुंह से जाऊं, कैसे समझाऊं उसे? अपूर्व, हम बताएगा, हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और हमारा लकड़ी भी नहीं टूटेगा। कैसे? देखो सिंपल है, आप प्रीति को ऐसा बात बताएगा, मगर ऐसा बताएगा कि उसको सब बात पता भी लग जाए और उसका दिल भी नहीं टूटे। अरे लेकिन कैसे? अरे बाबा, इतना सिंपल सा बात तुमको समझ में नहीं आता है? नहीं, मैं नहीं समझा, तुम समझे? बिल्कुल। तो जाओ समझाओ, जाओ। ना 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 ना, हम तो खाली आइडिया दिया है, हम थोड़ी समझाने जाएगा। अरे टेबल साहब, इनसे कहिए ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। ए पल्लवी, कैसा बात करता है? तुमको क्या लगता है हम सिर्फ जबान चलाना जानता है? हम उसको समझा के आएगा, हमको चैलेंज करता है, अभी हम ही समझा के आएगा, जाता है। मैगजीन सर, इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पंकज जी, ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहे, लेकिन शायद महंगे होंगे। प्रीति जी, मेरा मानना तो यह है कि आभूषणों पर जितने भी पैसे व्यय किए जाएं व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बेचकर पैसे वापस प्राप्त किए जा सकते हैं। और वैसे भी आभूषण तो विवाह प्रसंग की शोभा बढ़ाते हैं। मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी मान जाएंगे। देखिए, एक आयु में ये कार्य संपन्न हो जाए तो अच्छा रहता है। वैसे दाम्पत्य जीवन के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कि पति पत्नी का आपस में ना बनना, किंतु इसके विपरीत कुछ सकारात्मक उदाहरण भी हैं, जैसे अपूर्व भैया और आरती भाभी। सच कहूं तो उनका सुखी दाम्पत्य जीवन देखकर ही मेरे मन में विचार आया कि बच्चों की भलाई इसी में है कि विवाह किया जाए। अपूर्वा कितना सच कह रहे थे। पंकज जी की जान उनके आश्रम के बच्चों में ही है, और मुझसे वो शादी इसलिए कर रहे हैं कि मैं उन बच्चों का ध्यान रखूं। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स रखूंगी। हम सच्ची बोलता है अपूर्व, हमारा ये हाथ और हमारा ये जबान आज तक कोई रोकने नहीं सका है। जब भी हमको कहीं पे कोई भरा हुआ फॉरेस्ट दिखता था, हमारा ये हाथ ऑटोमेटिकली चलता था, और जब भी हमारा दिल इधर तक भर जाता है ना, हमारा जबान ऑटोमेटिकली चलता है। किंतु आज हमारा ये जबान रुक गया। जानता है तुम क्यों? जानता है माजी तुम क्यों? क्यों? एक्चुअली वो प्रीति भाभी यही सोचता है कि पंकज दादा जो ज्वेलरी बनाता है उसके लिए बनाता है, किंतु माजी एक एक कंगन इतना हैवी है कि अगर एक कंगन अगर मार देगा तो 6 महीने का छुट्टी। तो इस ख्याल ने तेरे हाथ और जबान को रोक के रखा था का? ना 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 तुलिका, तुम हमको गलत समझता है। एक्चुअली वो प्रीति भाभी तो सपना देखता है कि वो कंगन उसका हो जाएगा और कंगन के साथ में पंकज दादा भी। अभी हम जाके उसको बोलेगा कि पंकज दादा तो किसी और से शादी करता है, तो वो बेचारी का तो दिल टूट जाएगा। प्रीति जी, यदि आप किसी विशेष कार्य में व्यस्त ना हो तो क्या कपड़े खरीदने में मेरी मदद करेंगी? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स मैं मदद करूंगी। लेकिन देखिए पंकज जी, गहनों के मामले में तो ओवर बजट हो गया, लेकिन कपड़ों के मामले में मैं अपने बजट के हिसाब से खरीदूंगी। ओके? जैसा आप उचित समझें। वैसे आज आप बहुत प्रसन्न लग रही हैं। हाँ हाँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न? हाँ वही बड़े दिनों बाद आज आप मेरे साथ हैं ना, इसलिए। जी जी कुछ नहीं। अब भाईला, मैं क्या बोलती हूँ, हम इस बात को जितना खींचेंगे ना, प्रॉब्लम उतना ही बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से मैं प्रीति को सब कुछ बोल के ही आती हूँ। तो 1 मिनट तुलिका, 1 मिनट, जल्दबाजी नहीं करते। देखो, इस पूरे मामले को लेकर प्रीति बहुत एक्साइटेड है, और पंकज के बर्ताव को देखकर प्रीति को यकीन हो गया है कि पंकज उसी के साथ शादी कर रहा है।
और अगर इस झूठ का पता चल गया ना तो प्रीति कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगी। ये भी ठीक है। बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं, प्लीज, बहुत सोच समझ कर। प्रीति इतनी मोटी रस्सी लेके अपने कमरे में काय को गई? ओ नहीं, अयो भाईला, भाईला, अरे क्या हो गया? भाईला, भाईला, मेरे को लगता है प्रीति भाभी को किसी ने सच सच बता दिया है। वेरी गुड। किसने? अबे वेरी गुड नहीं हूँ, अंडर से वेरी बैड। हाँ, वेरी बैड। हाँ भाईला, प्रीति भाभी इतनी मोटी रस्सी लेके अपने कमरे में गई है। हाँ, क्यों? Oh God! प्रीति, प्रीति दरवाजा खोल, कसम से वरना तोड़ दूंगा मैं। अरे अपूर्वा, मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं खुल रहा। प्रीति तुम झूठ बोल रही हो, अभी के अभी दरवाजा खोलो। अरे अपूर्वा, मुझे लगता है दरवाजा जाम हो गया है। भाईला, क्या? मेरे को लगता है दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। क्या? पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? कहाँ पे? भाईला, मिल गई। चल, पागल तू हो गई है? तू क्या कर रही थी रस्सी के साथ कमरे में? हाँ? अरे कम से कम हमारे बारे में तो सोचा होता। अरे तुम्हारे बारे में सोचकर मैंने एक कदम उठाया है। हमारे बारे में सोच के मतलब? हाँ, कल जब अंकल और आरती घर पे नहीं थे तो ये मैडम रस्सी लेकर लॉन में गई थी चलने की प्रैक्टिस करने। वो तो अच्छा हुआ अंकल ने नहीं देखा, अगर अंकल ने देख लिया होता ना तो पूरे घर पे बवाल हो जाता। और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी से पहले कुछ भी गड़बड़ हो जाए। देखो, मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, मुझे पार्लर जाना है। कुछ नहीं समझते तुम लोग। क्या ये? उसको छोड़ भाईला, मैं क्या बोलती हूँ, हाथ को गाल से थोड़ा दूर रख के मारो ने तो टपली बोलते हैं, और थोड़ा दूर रख के मारो तो लाफा बोलते हैं, और ज्यादा दूर रख के मारो तो तमाचा बोलते हैं, ने ऐसे खींच के मारो ने तो कान के नीचे बोलते हैं। मैं खाली ये बोलना चाहती हूँ कि ये शादी के मैटर को और थोड़ा खींचेंगे ने तो प्रीति को कान के नीचे ऐसी जोर की लगेगी कि उसका दिल चूर चूर होके आंखों से अक्खा टपकेगा। इससे अच्छा है उसको लाफा मार देते और हम जा देते। अपूर्वा, ये देखो मेरी मेहंदी की डिजाइन कैसी है? अरे बहुत सुंदर, इट्स रियली वेरी प्रीटी। अच्छा, अब इसमें पंकज जी का नाम ढूंढो। पंकज का नाम तेरे हाथों की लकीरों में भी नहीं है, मेहंदी से लिख देने से कुछ नहीं होगा। इन हाथों में मुझे पंकज का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा प्रीति। आई एम सॉरी। अरे इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? मैंने पंकज जी का नाम ऐसे लिखा है कि पंकज जी खुद भी नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा अपूर्वा, हम शादी का कार्ड तो छापेंगे ना? नहीं, हम कार्ड नहीं छाप सकते। अरे हाँ, अगर कार्ड अंकल के हाथ लग गया तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम सबको फोन पे इनवाइट करेंगे, ओके? अच्छा सुनो, मैं अपनी शादी में नाच सकती हूँ ना? देखो, अगर मैं नहीं नाच सकती ना तो तुम सबको एकदम तोड़ो डांस करना पड़ेगा। एक मिनट प्रीति, एक मिनट, जरा शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। अपूर्वा, क्या बात है, तुम बहुत टेंस लग रहे हो। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं यूं सॉल्व करती हूँ। प्रीति एक बात बताओ, प्रीति हर इंसान को उसकी मनपसंद चीज मिल जाए तो कैसा होगा? अरे बेस्ट हो जाएगा, सब एकदम खुश हो जाएंगे। और सच अपूर्वा, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं यही चाहूंगी कि अंकल को हमारी नकली फैमिली के बारे में कभी पता ना चले, ताकि हम इसी तरह खुशी खुशी रहे।
अंकल को हमारी नकली फैमिली के बारे में कभी पता ना चले, ताकि हम इसी तरह खुशी खुशी रहे। और सबसे बड़ी बात, गॉड को कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर हर इंसान को उसके मनपसंद चीज मिलने लगे तो भगवान की जरूरत ही नहीं रहेगी ना। I mean, इंसान ही भगवान बन जाएगा। अरे हाँ, तुम्हारी बात में तो पॉइंट है। है ना? इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि इंसान को हर वो चीज नहीं मिलनी चाहिए जिसकी उसे आस है, तो जिंदगी में कमी रहेगी, आंखों में थोड़ी नमी रहेगी, और फिर जीने का मजा ही कुछ और होगा। एब्सोल्युटली राइट। और जब हमें वो नहीं मिलता जो हमें लगता है कि हमारा है, पर असलियत में वो कभी हमारा था ही नहीं, तो उसके ना मिलने का शौक भी नहीं लगना चाहिए ना। अरे जो अपना कभी था ही नहीं, उसके ना मिलने का क्या गम। देखो, अगर हमारा कोई है नहीं ना, वो हमारे पास कभी नहीं आ सकता। लेकिन अगर आ गया तो हमें उसे ऐसे पकड़ के रखना चाहिए कि वो कभी ना जा पाए। नहीं प्रीति, तुम नहीं समझ रही हो। आई डोंट नो हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस। ओके ओके ओके, मैं तुम्हें समझाती हूँ, फिर तुम मुझे बोलना मैं सही हूँ या गलत। ओके ओके। जैसे कि मैं पंकज जी से प्यार करती हूँ, और मान लो पंकज जी किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन मैं पंकज जी से इतना प्यार करती हूँ कि मैं कभी सोच नहीं सकती कि वो किसी और से प्यार कर सकते हैं। और फैक्ट यही है कि पंकज किसी और से प्यार करता है, और उस लड़की का नाम है जिगीशा। जिगीशा? ये कौन है? ये पंकज की होने वाली पत्नी। देखो अपूर्वा, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इनफैक्ट यही सच्चाई है। पंकज किसी और से शादी कर रहा है, और जो साड़ियां और गहने तुम पसंद कर रही थी वो इसी जिगीशा के लिए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है प्रीति, ऐसा ही है। मैंने अपने कानों से सुना है। मैंने पंकज को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने तय कर लिया है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ जिगीशा से करेगा। तुम इस बात का स्वीकार कर लो प्रीति, पंकज की जिंदगी में तुम नहीं कोई और है। पंकज शादी कोई और? मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्रीति, प्रीति। पंकज शादी कोई और? प्रीति भाभी बर्बाद हो जाएंगी?